ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाक्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले प्रसंग में आपने महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत पराशर गीता को सुना। इसके बाद में उसी क्रम में आज 299 अध्याय के अंतर्गत युधिष्ठिर का पितामह से प्रश्न होता है कि सत्यम दमं क्षमां प्रज्ञां प्रशंसन्ति पितामह विद्वांसो मनुजालोके कथम एतन्मतं तव। ऋषि ने पूछा है कि संसार में सत्य की, इंद्रिय दमन की, क्षमा की और प्रज्ञा अर्थात जो श्रेष्ठ बुद्धि है, उत्तम प्रकार की बुद्धि है, इनकी प्रशंसा होती है। इसमें आपका क्या मत है? तो भीष्म जी कहते हैं कि इस संबंध में तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। एक बार हंस रूप ब्रह्मा जी से साध्य गण देवताओं ने प्रश्न किया था कि महाराज तन्नः कार्यं पक्षिवर प्रसादि यत् कार्याणां मन्यसे श्रेष्ठमेकम्। संसार के समस्त कार्यों में जो सबसे श्रेष्ठ कार्य हो, एक कार्य श्रेष्ठ हो। बहुत से नहीं, एक पूछ रहे हैं। यत् कृत्वा वही पुरुषः सर्वबंधई, जिसके करने से मनुष्य संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाए।
विमुच्यते विहगेन्द्रे शीघ्रम, और संसार से मुक्त हो जाए वो मुझे बतलाएं। तो हंस रूप ब्रह्मा जी उपदेश करते हैं कि संसार में सबसे उत्तम कर्म तो इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, सत्य भाषण, तपस्या, ये सबसे उत्तम है। ग्रंथीन विमुच्य हृदयस्य सर्वान्, हृदय की समस्त ग्रंथियों को खोल देना चाहिए। कैसे खोल देना चाहिए? जितने द्वंद्व हैं यही ग्रंथियां हैं। प्रिया प्रिय स्वम वशमानयित, ये ग्रंथियां जब खुल जाएंगी तो प्रिय और अप्रिय सभी वस्तुएं एक समान हो जाएंगी। वशमानयित, वश में करने का मतलब सब एक जैसी। हर्ष और विषाद की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। कहते हैं कि वाणी का संयम करे, किसी से परुष वाणी न बोले, कठोर वाणी न बोले। जिस बात से दूसरे के अंतर्गत, दूसरे में उत्तेजना होती हो, ऐसी बात मुंह से न निकाले। क्यों? वाणी बहुत बड़ा हथियार है, शस्त्र है। वाक्सायका वजना निष्पतंती, वाणी जिस समय मुंह से निकलती है, यैराहतः शोचते रात्रिहानि, और वो शस्त्र वाणी रूपी जिसके ऊपर पड़ता है, वो जिस पर प्रहार करता है, वो रात दिन फिर शोक में डूब जाता है। परस्य नामरम सुते पतंती, ये दूसरे के मर्म पर आघात करते हैं। तान पंडितो नावसृजेत परेषु, इसलिए विद्वान को चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि ऐसी वाणी रूपी बाण को किसी पर छोड़े नहीं। और ऐसी स्थिति, अगर विपरीत स्थिति आ पड़े, परश्चेदेन मतिवाद बाणैर, अगर ये वाणी रूपी बाण दूसरे के द्वारा अपने ऊपर आ जाएं, भृशम विद्येच्छम एवेह कार्यः, तो उनको शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। क्यों? संरोष्यमाणः प्रतिहृष्यते यः, बहुत बड़ी चीज है संसार में। मुस्कुरा देना सबसे बड़ा हथियार है। चाहे जितना बड़ा शत्रु हो और वो विजय पा चुका हो, और उसके सामने अगर आप मुस्कुरा देते हैं तो उसका जोश समाप्त हो जाता है। संरोष्यमाणः प्रतिहृष्यते यः, दूसरे के द्वारा क्रोधित करने पर भी जो स्वयं में प्रसन्न रहता है, स आदत्ते सुकृतम वै परस्य, वो दूसरे की खुशी को छीन लेता है। या सुकृतम वै परस्य, दूसरे के किए हुए पुण्य स्वयं प्राप्त कर लेता है। आघात करने वाले का पुण्य ले लेता है, उसके स्वयं के पाप का क्षय हो जाता है। कहते हैं संसार में
जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, शांत कर लेता है, चित्त में कोई विकार या दोष नहीं आने देता और दूसरे के दोषों को देखता भी नहीं है, उसे सदैव पुण्य की ही प्राप्ति होती है। क्योंकि वेदस्योपनिषद सत्यम, वेद का जो सार भाग है उपनिषद, इसको सार भी कहते हैं। जैसे वेद का सार है उपनिषद, ऐसे ही चूंकि वेदस्य उपनिषद कहा गया है, तो वेद का जो सार भाग है वो है सत्य। सत्यस्योपनिषद्दमः, और सत्य का सार जो है वो है दमन, इंद्रिय दमन। दमस्योपनिषद मोक्षो, और दम का सार है मोक्ष। ये मार्ग है। एतत् सर्वानुशासनम, यही सर्व अनुशासनम, संपूर्ण आदेशों का सार यही है। अनुशासन जो वैदिक है वो यही है, शास्त्रों का उपदेश यही है। जैसा पहले बता चुके हैं पिछले प्रसंगों में आपको कि वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम विदित्सा वेगम उदरोपस्थ वेगम, ये वेग बताए गए हैं शरीर के। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, तृष्णा यानी विदित्सा कहते हैं कार्य करने का, हाथ पैरों का वेग, उदरोपस्थ वेगम, उदर और उपस्थ यानी जननेन्द्रियों का वेग। एतान वेगान यो विषहेदुदीना सम्मन्येहम ब्राह्मणम वै मुनिम चो, इतने वेगों को जो सहन कर लेता है, इनको जो वश में कर लेता है, वही ब्राह्मण है, यथार्थ में वही मुनि है। तो पूछें क्या है, तो विभिन्न प्रकार की स्थितियां ये बता रहे हैं। यस्य वांग मनसी गुप्ते, जिसके मन और वाणी सुरक्षित रहते हैं, सम्यक प्रणहिते सदा, प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान यानी ये सुरक्षित होकर वाणी और मन परमात्मा की तरफ लग जाते हैं। वेदास्तपश्च त्यागश्च स इदं सर्वमाप्नुयात्, कहा इनका सबका फल वो प्राप्त कर लेता है। वेदाध्ययन, तप, त्याग, इसका सबका फल उसे प्राप्त हो जाता है। वाणी और मन अगर सुरक्षित होकर के ईश्वर में लग जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि अव्याहतम व्याहतात् श्रेयाहु, बहुत ज्यादा बकबक करने से, बोलने से या व्यर्थ का प्रलाप करने से मौन रहना अच्छा है। अव्याहतम श्रेयम आहु, ज्यादा बोलने से, व्याहतम से अव्याहत श्रेय है, ज्यादा बोलने से कम बोलना श्रेष्ठ है। सत्यम वदेद व्याहतम तद्द्वितीयम,
और दूसरा वाणी की संबंधी बात बता रहे हैं। और दूसरा गुण यह है कि सत्य बोलना, यह दूसरी विशेषता है वाणी की। प्रियम वदेद व्याहतम तत्तृतीयम, और तीसरी शिष्टता है कि प्रिय बोले। धर्मम वदेद व्याहतम तच्चतुर्थम, और चौथी विशेषता यह है कि धर्म यानी उचित बोले, धर्म सम्मत बोले, ये चौथी विशेषता है। तो वाणी की ये 4 विशेषताएं बताई गई हैं। कम बोले, सत्य बोले, सत्य भी वही बोले जो प्रिय हो, प्रिय बोले, और धर्म की बात बोले, धर्म सम्मत बोले। विशेष स्थिति ये बताई गई है। सत्य पर महाराज ने अधिक यहां पर जोर दिया है। तो साध्यगण फिर पूछते हैं कि केनायमावृतो लोकः, इस संसार की यथार्थ स्थिति केनायमावृतो लोकः केन वा न प्रकाशते, ऐसा कौन सा पर्दा है जिसके कारण इसकी यथार्थ स्थिति दिखाई नहीं पड़ती? कौन सा तत्व ऐसा है जिस कारण से संसार की यथार्थ स्थिति दिखाई नहीं पड़ती? केन त्यजति मित्राणि, और कौन से ऐसा कार्य है जिसके कारण मित्र छोड़कर चले जाते हैं? केन स्वर्गम न गच्छति, और किस प्रकार के कर्मों के आधार पर वो स्वर्ग नहीं जा पाता? ये क्या सब है, ये समझ में नहीं आता। पक्षी श्रेष्ठ आप बताएं। तो वो हंस कहते हैं कि भैया ये सब अज्ञान की देन है, और अज्ञान मोह से प्रारंभ होता है, जिससे एक दूसरे से व्यक्ति ईर्ष्या करने लगता है। इसी कारण से न तो संसार की स्थिति दिखाई पड़ती है वास्तविक, इसी कारण से ईर्ष्या से, लोभ से मित्र भी इसके छोड़ के चले जाते हैं, और इसी लोभादि के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण कर्तव्यों में आसक्ति होती है, व्यक्तियों और वस्तुओं में आसक्ति होती है, और व्यक्ति स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता। इस संसार में ही आवागमन होता रहता है और दुख पर दुख उठाता रहता है। फिर कहते हैं कि प्राज्ञ को रमते ब्राह्मणानाम का, इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति जो है वो एकाकी रमते। प्राज्ञश्चैको बहुभिर्जोषमास्ते, बहुत लोगों के बीच में रहकर के भी वो मौन रहता है, तभी उसको सुख मिलता है। प्राज्ञ एको बलवान दुर्बलोपी, चाहे कितना भी व्यक्ति दुर्बल क्यों न हो, और अगर एकाकी रहता है तो वो कहते हैं सबसे बड़ा बलवान वही है। प्राज्ञेषां कलहं नान्ववैति, और इसमें मुख्य गुण ये है कि एकाकी रहने पर किसी से कलह नहीं होती। जो किसी के साथ कलह नहीं करता वही सर्वश्रेष्ठ है।
इस प्रकार से कहा कि जो आचरण करता है, हंस कहते हैं कि सत्य का जो पालन करता है, यहां रह करके एकाकी रहता है, यही कर्म सर्वश्रेष्ठ है। जो एक कर्म पूछा है क्या करे, तो यही सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार से उपदेश देकर के ब्रह्मा जी हंस रूप में जो थे वो चले गए, यहां से साध्यगण भी चले गए अपने लोक को। अब और क्या सुनना चाहते हो, तो युधिष्ठिर जी पुनः प्रश्न करते हैं कि सांख्ये योगे चमे तात विशेषम वक्तुमर्हसि तव धर्मज्ञ सर्वं हि विदितं कुरु सत्तम। युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं कि पितामह, आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, तो आप एक बात बताएं, जो पीछे के ये उपदेश या जो बातें हो चुकी हैं, कहा महाराज जी सांख्य और योग, जो षट शास्त्र आए हैं, 6 शास्त्र, उसमें इन दोनों को अलग अलग दिखाया गया है। इनमें अंतर क्या है? सांख्य में, दर्शन में और योग दर्शन में अंतर क्या है? ये दोनों मार्ग हैं, इनमें अंतर क्या है, ये आप बताएं। तो भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, अब ये 2 मार्ग हैं और इन दोनों मार्गों पर चलने वाले अपने अपने मार्ग की अलग अलग प्रशंसा करते हैं, उत्तम से उत्तम युक्तियां लगाते हैं अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। जैसे जो योग मार्ग के चलने वाले हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी युक्ति है कि वो कहते हैं कि सांख्य वाले ईश्वर को नहीं मानते, परब्रह्म को नहीं मानते, और जब तक उसका अस्तित्व नहीं मानेंगे तब तक मुक्ति कैसे संभव है? फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? जब मोक्ष की या मोक्षदाता की सत्ता ही स्वीकृत नहीं है तो कैसे मिलेगा? तो ईश्वर की सत्ता तो स्वीकार करनी पड़ेगी, परमात्मा के, परब्रह्म की। ये योग मार्गी कहते हैं कि मेरा मार्ग सही है और ये मार्ग सीधा उस परम पद तक जाता है, प्राप्त करने का साधन ये अच्छा है। वहीं पर जो सांख्य के मानने वाले हैं, उनका कहना यह है, वो केवल ज्ञान पर बल देते हैं
वो कहते हैं कि जब तक आप प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे कि जाने बिनु न होई प्रतीति, तब तक विश्वास कैसे होगा, प्रतीति कैसे होगी। और ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रकृति को पूर्ण रूप में न जाने और उस चेतन स्वरूप सत्ता को, जिसको पुरुष कहते हैं, जीव कहते हैं, उसको न जाने। जब तक ये बात स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगी तो वो कहते हैं कि और किसी दूसरे उपाय से फिर मोक्ष नहीं मिलना है। तो सांख्य वाले अपने मार्ग को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हैं और योग मार्गी अपने मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हैं। यहां योग मार्ग में प्रत्यक्ष प्रमाण की विशेषता है, जबकि सांख्य में अनुमान की विशेषता है। उसे प्रमाण चार ये भी मानते हैं, चार वो भी मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्त। तो योग में प्रबलता रहती है प्रत्यक्ष की और सांख्य में प्रबलता रहती है अनुमान और आप्त की भी। तो भीष्म जी कहते हैं, मेरा विचार ये है कि उभय चैते मते तत्वे, इन दोनों मत में अगर तात्विक रूप से देखा जाए, मम तात युधिष्ठिरा मम मते, ये कहते हैं कि मेरे विचार से ये दोनों मत सही हैं। उभय चैते मते ज्ञाते, इन दोनों मतों का नृपते शिष्ट सम्मते, शिष्ट लोगों ने, श्रेष्ठ पुरुषों ने दोनों का सम्मान किया है। अनुष्ठिते यथा शास्त्रम नयेताम परमाम गतिम, अगर यथा उपदेश किए हुए मार्ग पर चला जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो दोनों मार्ग परम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों ही स्थितियों में यम नियम का पालन करना आवश्यक होता है। अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम अपरिग्रह, यम और नियम वही ईश्वर प्रणिधान आजीवा। ये दोनों मार्ग के लिए आवश्यक है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज जब ये यम नियम पालन सबके दोनों में आवश्यक है, दोनों के लिए है, तो इनमें समानता क्यों नहीं फिर? विष्णु जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, योगी अपने योग मार्ग से प्राणायाम समाधि के द्वारा, अष्टांग योग मार्ग के द्वारा राग द्वेष मोह स्नेह काम क्रोध इन सब से अलग हो जाते हैं,
स्वयं को अलग करके और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। क्योंकि यही शत्रु हैं इस मनुष्य के, और इनसे बंधा रहने पर व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। तो ये मार्ग है अष्टांग योग जो कहा जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम, इसी प्रकार से ध्यान धारणा समाधि। तो इस मार्ग से जाकर के ये इन शत्रुओं पर विजय पाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि ऋषिर ये सुस्थेयम क्षुरधारासु, ये मार्ग है बहुत कठिन। निशितासु महीपते निशितासु क्षुरधारासु, क्या है? क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या, तलवार की धार पर चलने के समान है ये मार्ग। पैनी धार के ऊपर चलना है। धारणासु तो योगस्य दुस्थेयम अकृतात्म भी, इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है और वही चल पाता है जो अपने मन इंद्रियों को वश में कर पाता है, चित्त स्थिर कर पाता है। और युधिष्ठिर जिसने ऐसा नहीं कर पाया, विपन्ना धारणास्तातो नयन्ति न शुभाम गतिम, जहां थोड़ा सा भी अगर विक्षेप हो गया तो उसे शुभ गति प्राप्त हो नहीं सकती, मार्ग भ्रष्ट हो ही जाता है। नेत्रहीना यथा नावः पुरुषान नवेन, जैसे समुद्र में वो नाव जिसका कुशल नाविक न हो, मल्लाह कुशल न हो, वो नाव बह जाती है, डूब जाती है। उसी तरीके से जिसका चित्त स्थिर न हो और वो योगी फिर गति प्राप्त नहीं कर सकता, वो भ्रष्ट हो जाता है। और जिसका चित्त स्थिर हो गया फिर उसके सभी दुख छूट जाते हैं। कहा तो योगियों की स्थिति ये होती है। अब आगे सांख्य की स्थिति। सांख्य में ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। शारीरिक यम नियम का पालन मोक्ष मार्गी तो करना ही है। जो मुमुक्ष है, मोक्ष मार्ग पर चलने का जिसने विचार संकल्प कर लिया है, उसको यम और नियमों का पालन तो करना ही है। उसके बाद में यहां पर प्रकृति और पुरुष, इनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। एक चेतना रहित वस्तु अचेतन और एक सचेतन, अचेतन को जड़ भी कहते हैं और यहां पर चैतन्य को पुरुष कहा गया है, सचेतन को। पर ये दोनों एक साथ रहते हैं, इस कारण से सांसर्गिक दोष दोनों में होता है।
जड़ प्रकृति के संसर्ग में रहने से जो जीव है इसमें भी जड़ता का प्रभाव देखा जाता है, और जड़ता का प्रभाव यही अज्ञान कहलाता है। और जड़ प्रकृति में जो चेतनता का गुण दिखाई पड़ता है, प्रकृति सूयते सचराचरम, उसमें अग्रिम कहना चाहिए पंक्ति को उत्पन्न करने की जो क्षमता आ जाती है, ये चैतन्यता के संसर्ग में आने के कारण होती है। वैसे जड़ वस्तु स्वयं में कुछ नहीं कर सकती, निष्क्रिय होती है। और इसमें ही जो प्रथम तत्व प्राप्त होता है उसको कहते हैं महत्तत्व। दोनों के संसर्ग से। और इस महत्तत्व के संसर्ग से इसी को समष्टि बुद्धि कहते हैं, यही बुद्धि है। और इससे आगे जो सृष्टि होती है, ये सब चेतन जीव की अध्यक्षता के कारण ये गतियां इसमें होती हैं। मन की उत्पत्ति होती है, अहंकार की उत्पत्ति होती है, और वैसे ये कुल मिलाकर के अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त। और फिर इसके बाद में तो सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति से, वो मूल प्रकृति कही जाती है जो पुरुष के साथ में है, बुद्धि और मन, और मन के बाद में पंच महाभूत, जिसको तन्मात्रा भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये मूल रूप में जब होते हैं तो पंच सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं, महाभूत भी कहे जाते हैं। ये उत्पन्न होते हैं तो ये सात मिलकर के यह प्रकृति कही जाती है। देखिए, प्रकृति वो है जिससे आगे कुछ और उत्पन्न हो सके, और जिससे आगे और कुछ न उत्पन्न हो सके, जो स्वयं किसी से उत्पन्न हुई हो, वो केवल विकृति कही जाती है। तो सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति से जो ये सात प्रकृतियां उत्पन्न होती हैं, वास्तव में ये प्रकृति विकृति के नाम से कही गई हैं। ये प्रकृति भी है क्योंकि इनसे आगे भी सृष्टि होती है, और विकृति इसलिए है क्योंकि ये मूल प्रकृति के विकार हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये सात प्रकृति विकृति हैं, तो मूल प्रकृति और सात मिलाकर के 8 ये हुई। और इसके बाद में इन सप्त विकृतियों से या सप्त प्रकृतियों से 16 तत्व और उत्पन्न होते हैं। मन सहित 11 इंद्रियां, मन
और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय 11 और 5 स्थूल भूत, जिनको आप कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। स्थूल भूत जो आपको दिखाई पड़ते हैं, इंद्रिय गोचर हैं, ये 16 विकृतियां उत्पन्न होती हैं और इनसे ही संपूर्ण संसार बन जाता है। इन 16 विकृतियों से ही सब कुछ बना है। तो कहते हैं कि कुल मिलाकर के प्रथम एक मूल प्रकृति, 7 प्रकृति विकृत यानी 8 और 16 ये। इस प्रकार से ये 24 तत्व माने गए हैं सांख्य के अनुसार। जो इनको यथावत जान लेता है और साथ में 25वां तत्व जो है वो चैतन्य प्रधान तत्व, जिसको जीव कहते हैं, उसकी भी स्थिति जान लेता है, वो यहां से मुक्त हो जाता है। जानने से मुक्ति कैसे होती है? जैसे सांख्य सूत्रों में भी आया है और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में भी लिखा है कि माया, तुलसीदास ने इशारा किया है कि माया खलु नर्तकी विचारी। इसकी स्थिति उस नर्तकी की तरह है जिसको वो जब देखने वाला पुरुष यथावत जान लेता है तो वो नर्तकी उसके सामने से हट जाती है स्वयं, कि अब इसने मुझे जान लिया है, अब ये मेरे फंदे में नहीं फंसेगा। तो प्रकृति की वो स्थिति है कि ये नर्तकी है, ये तब तक अपना जाल चलाती है जब तक वो जीव इसको पहचान नहीं पाता, और जब इसको पहचान लेता है, अरे ये नाचने वाली है, ये फंसाने वाली है, तो वो स्वयं लज्जित होकर के सामने से हट जाती है। और जब यह आवरण हट जाता है तो स्वयं चेतनता का, उसे जब अपनी चेतनता का भी ज्ञान हो जाता है, बस यही कहते हैं कि मोक्ष। तब वो अपने असली स्वरूप को जान लेता है। ये स्थिति सांख्य दर्शन के अंतर्गत आती है। अब यहां पर युधिष्ठिर जी को भीष्म जी ने बताया कि सांख्य योग की स्थिति ये है, सांख्य और योग मार्ग की स्थितियां ये इस प्रकार से हैं। और इसमें एक चीज उन्होंने और जोड़ दी है, 26वें तत्व की भी कल्पना की है कि एक तत्व 26वां तत्व भी है जो इन प्रकृति और पुरुष से भी ऊपर है, शुद्ध चैतन्य तत्व, जहां जड़ता लेश मात्र को भी नहीं है। जब वो पुरुष, वो जीव अपनी स्थिति को जान लेता है, तब वो उस तत्व को प्राप्त कर लेता है, वो शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फिर पुनः युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि पितामह, अच्छा इस मार्ग में जब परम गति प्राप्त हो गई, दोनों को प्राप्त हो जाती है, तो एक संदेह है मेरे मन में, वो आप बता। मैं कहते हैं कि जो व्यक्ति या जो आत्मा या जो जीव इस मार्ग पर चल करके मोक्ष प्राप्ति कर लेता है, पितामह, क्या उसे अपने पूर्व जीवन की याद रहती है? कौन कौन से मार्ग से होकर के आए हैं, कहाँ फंसे रहे हैं, किन दुखों को कष्ट उठाए हैं, क्या उनकी याद रहती है?
और अगर याद रहती है तो फिर मोक्ष का है का। देखें आप, प्रश्न उलझा हुआ प्रश्न है। मुझे सबसे दर्शनों में सबसे कठिन प्रश्न यही लगा कि युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि पितामह क्या उसे याद आती है पिछली, जिस मार्ग से वो होता हुआ यहां तक पहुंचा है। यदि वो याद आती है यहां भी, कहा तो फिर मोक्ष कैसा? फिर वो वही उलझ रहा है। और अगर याद नहीं आती है, अगर याद नहीं आती है तो भी उसका मोक्ष कैसा? जिसने धूप नहीं देखी उसको छाया का आनंद कैसे मिलेगा? तो भीष्म जी कहते हैं कि निश्चित प्रश्न तुमने बड़ा अच्छा किया है। बस यही तो प्रश्न है जहां पर अच्छे अच्छे उलझ जाते हैं। बोधा नाम अपि सम्मोह, बस इसी प्रश्न पर तो बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। बुद्धि काम नहीं करती। जटिल प्रश्न है। तो या प्रश्न पृष्ठा सुसंकटा, तुम्हारे द्वारा जो पूछा गया है जो प्रश्न वो जटिल है, संकट उपस्थित कर देता है। का फिर भी जितना मुझे ज्ञात है, जो मैंने सुना है, भगवान कपिल का जो उपदेश है सांख्य शास्त्र का, उसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। युधिष्ठिर जो देहधारी है, जिसने शरीर धारण किया है, वो प्राणी, वो जीव, उसमें जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां आप जानते हैं करण भी कही जाती हैं। करण का मतलब होता है साधक तमम करणम, ज्ञान प्राप्त करने का या किसी कार्य को करने का जो सहायक होता है वो करण होता है। ये सहायक वस्तुएं हैं। तो कहते हैं कि शरीरधारियों में जो ज्ञान उत्पन्न होता है या जो वो ज्ञान का अनुभव करते हैं, उसमें करण हैं इंद्रियां, ये सहायक हैं। और इनके द्वारा ही, इंद्रियों के द्वारा ही बाह्य विषयों का ज्ञान होकर के मन के पास पहुंचता है, मन के द्वारा बुद्धि के, बुद्धि के द्वारा जीव तक पहुंचता है। और जब व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलता है, मोक्ष मार्गी होता है, तो मोक्ष का मतलब केवल जीवात्मा रह जाती है। उसके बाद में उसके नीचे के सभी करणों का समापन हो जाता है, या कहें कि वो सब हट जाते हैं सामने से। न इंद्रियां होती हैं, न मन होता है, ये सब एक स्थिति में हट जाते हैं। यहां तक कि बुद्धि भी, वो जो जीव जिसके लिए कहते हैं, वो प्रकृति का लेश मात्र संसर्ग से जो जड़ता या अज्ञान रूपी अंश होता है, उस कारण से वो जीव कहा जाता है। उसी में आगे बुद्धि की स्थिति बनती है। कहते हैं वहां पर ये इनका कार्य ही समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में, उस मुक्त अवस्था में
उसका संबंध न मन से होता है न इंद्रियों से होता है, तो फिर इनके द्वारा जो प्राप्त हुआ है वो सब समाप्त हो जाता है, वो चाहे ज्ञान क्यों ना हो। जो यहां से अनुभव किया है वो समाप्त हो जाता है। जैसे समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो फेन आता है, तरंगों में फेन आता है, और तरंगें जब शांत होती हैं तो फेन भी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल वही स्थिति यहां पर है। वो यहां का, इस लोक का लौकिक ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है उस फैन की तरह से। जैसे कहते हैं कि युधिष्ठिर, व्यक्ति जागृत की अपेक्षा जब स्वप्न में पहुंच जाता है उस समय बाहरी इंद्रियों से संपर्क समाप्त हो जाता है, पर मन के साथ में वो सूक्ष्म इंद्रियां रहती हैं, तो बुद्धि, मन और वो सूक्ष्म इंद्रियां कार्य करती हैं, इसलिए वो स्वप्न का प्रपंच सब दिखलाई पड़ता है। वो मन के बुद्धि के साथ में सब भागते फिरते रहते हैं, वो प्रपंच चलता रहता है। और उसी समय जब गाढ़ निद्रा की अवस्था होती है, जिसको कहते हैं सुषुप्ति, उस सुषुप्ति अवस्था में ये मन और इंद्रियां दोनों जब सुप्त हो जाती हैं, केवल एकाग्र निश्चल वो बुद्धि रह जाती है, तो कहते हैं कि फिर कुछ भी न ज्ञान होता है बाहरी और कुछ नहीं होता, केवल अनुभूति सुषुप्ति में अपने की रह जाती है। एक अनुभव है, ऐसे में यदि कोई आवाज देता है तो अंदर से जो आवाज आती है अपने अस्तित्व के, कि मैं हूं, केवल यही आवाज आती है। कोई आपका नाम लेकर के गाढ़ निद्रा में आपको पुकारे तो आप कि जो स्वीकृति की वाणी जो निकलती है वो या हाँ की आवाज निकलती है, वो आत्म स्वीकृत है, बस इसके सिवा और कुछ नहीं रह जाता। कहा बस इसी प्रकार से ये हूं और हां वाली स्थिति भी, आत्म स्वीकृति, वो भी जहां पर समाप्त हो जाती है वो परम पद की अवस्था है, वो वही मोक्ष की अवस्था है। इस कारण से ये सब जो अनुभूतियां हैं, ये सब जो यादें हैं, ये सब समाप्त हो जाती हैं। कभी कभी ऋषि ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, शरीर न छूटता हुआ भी व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, उसका आत्मा परमात्मा से मेल हो जाता है। ये शरीर प्रारब्ध के अनुसार चलता रहता है। ये भी स्थिति होती है। और फिर वो जो आत्मा है उसकी तो स्थिति वही है, जो स्वतंत्र, फिर वो एक रह जाता है। यहां पर आगे कहते हैं, हाँ, कहा कि बस ज्ञान जो सांख्य का है वो इतना ही है। युधिष्ठिर, यहां पर जो स्वयं की अनुभूति हो जाए, आत्म तत्व की अनुभूति जिसको हो जाती है, वो यहां से मोक्ष पा लेता है। सांख्यम विशालम परमम पुराणम, यही सांख्य का ज्ञान जो है विशालम, बहुत विस्तार है इसका, परमम पुराणम, बहुत पुराना है, प्राचीन है, महानवम विमलमुदार कांतम, महानवम बहुत बड़ा अगाध सागर है, और उदार कांतम निर्मल है, उदार है। कृत्स्नम च सांख्यम नृपते महात्मा
नारायणो धारयते प्रमेयम। इस संपूर्ण सांख्य को भगवान नारायण ही धारण करते हैं। यानी परम गति जो है यहाँ पर भीष्म जी अब कहते हैं कि वो नारायण ही है, परब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार से युधिष्ठिर हमने दो शब्द सुने हैं यहाँ पर। इस क्षेत्र में दो शब्द अधिकतर प्रयोग आते हैं, क्षर तत्व और अक्षर तत्व। वो क्षर क्या है और अक्षर क्या है, महाराज ये बताएं। क्योंकि अब थोड़े दिन शेष हैं सूर्य के उत्तरायण आने पर, और आपके जाने के बाद में कौन बताएगा, फिर किससे पूछेंगे। तो भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस संबंध में एक राजा थे, कराल जनक नाम था उनका वशिष्ठ जी के साथ में संवाद हुआ था। वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। महाराज वशिष्ठ जी से उन कराल जनक नाम के राजा ने ये प्रश्न किया था कि महाराज क्षर क्या है और अक्षर क्या है। शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो क्षर उसे कहते हैं जो क्षरणशील हो, जिसमें परिवर्तन होता है, और अक्षर वो है जिसमें क्षरण न हो, परिवर्तन न हो, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनीय हो। कहते कौन से ऐसे तत्व हैं, मैं वो जानना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने बताया, क्षर तत्व जो है वो है कि जिसमें क्षय होता है, क्षरण होता है, परिवर्तन होता है, संसरण होता है, वो कहलाता है क्षर। उस स्थिति में ये संपूर्ण संसार ही क्षर है। और अक्षर तत्व वो चैतन्य तत्व है जिसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जिसकी अध्यक्षता में इस समस्त जगत कार्य करता है, जिसके सांसर्गिक दोष के कारण इस प्रकृति में चैतन्यता आती है और प्रकृति में विकार होकर के और ये सृष्टि का क्रम चलता है। संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि सब बता चुके हैं। यहां पर उन्होंने वशिष्ठ जी ने सांख्य दर्शन का उपदेश किया है, कैसे सृष्टि होती है और किस प्रकार से ये सृष्टि लय होती है। अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रक्रियाएं बताई, सृष्टि कैसे होती है और प्रलय कैसे होती है, दोनों क्रम सांख्य के अनुसार से बतलाए। और कहा कि यहां पर कुछ महापुरुषों ने इस जीव और प्रकृति इस दोनों को क्षर कहा है। तो जिन लोगों ने, वैसे तो अक्षर तत्व आत्मा या जीव है जिसको पुरुष कहा है, और ये प्रकृति जड़ है, ये क्षरणशील है, संसरणशील है। ये संसरणशीलता जो है वो चलने की या चैतन्यता की जो स्थिति है वो इसके संसर्ग से इसमें आती है। उत्पत्ति और विनाश का क्रम इसमें चलता है, तो ये अक्षर मानी गई है। पर जिन महापुरुषों ने ये कहा है कि ये दोनों क्षर तत्व हैं, जीव और प्रकृति दोनों, ये 2500 तत्व
24 प्रकृति के और 25वां वो जीव, ये सब मिलाकर के ये क्षर तत्व हैं। तब उन्होंने एक 26वें तत्व की एक 26वें परमात्म तत्व की संकल्पना दी है और कहा वही सर्वव्यापी है, सर्व तत्वों का आश्रय है, वही परमात्मा है। इस प्रकार से यहां पर वही अक्षर तत्व है, वो अक्षर तत्व है। उस अक्षर तत्व के निर्गुण निराकार रूप में वशिष्ठ जी ने यहां पर पूरा विवरण दिया है। कैसा होता है? उसी से इन दोनों की उत्पत्ति है, उसने ही इसको स्वीकार किया है, तब उससे प्रकृति पुरुष दो अलग अलग हुए हैं। जड़ तत्व अलग और चेतन अलग है, और यही दोनों मिलकर के प्रत्येक प्राणी में अलग अलग निवास करते हैं। और वो जो प्रकृति ने इसको अंधा कर दिया है जीव को, वो चेतन तत्व इस जड़ के संसर्ग से प्रकृत्या सर्वमेवेदं जगदंधीकृतं विभो, स्पष्ट कहते हैं, इसने ही संसार के प्रत्येक जीव को अंधा कर दिया है। रजसा तमसा चैव व्याप्तम सर्वम अनेकधा, वो प्रकृति की त्रिगुणात्मिका है, तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण इसने इसको अंधा कर दिया है, अपना प्रभाव डाल दिया है। इसलिए ये सब जगह अलग अलग अपने को हम इस तरीके से कहता है। मैं, कितने ही मैं उत्पन्न हो गए संसार में। प्रत्येक प्राणी अपने को मैं कहता है, जबकि वो अहम तत्व फिर अंत में है तो एक ही, कहां से आए, दूसरा है ही नहीं। इस प्रकृति के द्वारा किए गए कार्य को वो अंधा होकर के अपना किया हुआ मान लेता है, और इसी के कारण से वो इसके सांसर्गिक दोष से इस जीव का पतन होता है, और वो फिर कर्ता और भोक्तापन का अहंकार लेकर के घूमता है और संपूर्ण प्रकृति की योनियों में जाता रहता है। इस प्रकार से यहां पर वशिष्ठ जी ने इन कराल जनक नाम के राजा का शंका समाधान किया, और यहां भी वही योग और सांख्य संबंधी बातें बतलाई गई हैं। यहां पर भी कोई विशेष और चीज नहीं है। विशेष रूप से यहां पर बल सांख्य पर ही, चूंकि क्षर और अक्षर तत्व का पूछा गया है, इसलिए इस प्रकार से उन्होंने यहां पर सांख्य दर्शन का ही सहारा लिया है। इस प्रकार से बताते हुए 26वें तत्व की संकल्पना यहां पर वही बताई, परमात्मा तत्व की। कहा यह सांख्य निरीश्वर सांख्य नहीं है, ईश्वर सहित है, इसमें भी ईश्वर है। यही यहां पर मुख्य प्रतिपादन है परमात्मा तत्व का। और जीव अलग अलग क्यों है, नाना प्रकार से जीव क्यों आए, वो आपको बताया। ये प्रकृति के संसर्ग से ही ये सब चीजें होती हैं। 26वें तत्व का इस प्रकार से यहां पर दिया गया है। और अंत में वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, कराल जनक से, कि राजन, ये जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, ये अधिकारी को दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। जो इसका विशेष अधिकारी होता है उसको ही ये देना चाहिए। प्रत्येक को न देयम एतच्च तथा नृतात्मने शठाय क्लीवाय न जिह्म बुद्धये। जो व्यक्ति असत्यवादी है, शठ है, नीच है, कपटी है, न पंडित ज्ञान परोपतापिने, जो दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला है, अपने को ही सबसे बड़ा विद्वान और पंडित मानने वाला है,
ऐसे मनुष्य को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी भी स्थिति में। सुरपति सरिस हो ही नप जब हूं, चाहे वो इंद्र ही क्यों न हो, उसको भी ये ज्ञान देना नहीं चाहिए। जो श्रद्धावान है, श्रद्धान्वितायाथ गुणान्विताय, जो श्रद्धावान है, जो गुणवान है गुणवान जो उस मार्ग पर चलने का अधिकारी है, यम नियम का पालन करने वाला है। परापवादाद वीरताय नित्यम, जो दूसरे की निंदा नहीं करता, उससे दूर रहता है। विशुद्ध योगाय, जो विशुद्ध रूप से योगी है, बताया आपको, अलग नहीं है योगी है। योग का मतलब जो परमात्मा से युक्त है, परमात्मा की तरफ चल रहा है। बुधाय नित्यम, जो बुद्धिमान है। क्रियावते च क्षमिणे हिताय, शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है, क्रिया युक्त है, निष्क्रिय नहीं है। और हिताय, जो सबका हित करने वाला है, क्षमा करने वाला है। विविक्तशीलाय, एकांतवासी है। विधि प्रयाय, जो शास्त्र में मार्ग बताया गया है उसका पालन करने वाला है। विवादहीनाय, जो विवाद नहीं करता है। मुख्य बात यह है, जो मार्ग निर्दिष्ट है उस पर चलना, वहां पर कोई भी तर्क नहीं चलता है। निश्चित मार्ग है, उस पर चलना ही पड़ेगा। बहुश्रुताय, बहुवक्ता नहीं लिखा है, बहुश्रुताय जिसने बहुत कुछ सुना हो, सुनने वाला होना चाहिए, बकने वाला नहीं होना चाहिए। विजानते चैव न चाहित क्षमे, विज्ञ, जो ज्ञान प्राप्त हो उसको रखने की क्षमता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। बिना आधारशिला के कोई इमारत खड़ी नहीं होती, तो आधारशिला भी होनी चाहिए, उसे कहते हैं विज्ञ। और भी ज्ञान होने चाहिए, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, और किसी का अहित करने वाला न हो। दमे च शक्ताय शमे च देयम, जिसने इंद्रिय दमन कर रखा हो, जिसका मन वश में हो, उसको इसका उपदेश करना चाहिए। जिसके पास ये गुण न हो, उसे ये ज्ञान कदापि नहीं देना चाहिए। और कहते हैं न श्रेयसा योक्ष्यते तादृशे कृतम, जो ऐसा नहीं करता है, जो कुपात्र को दान देता है। धर्म प्रवक्तारम अपात्र दानात्, जो अपात्र को दान करता है उसका भी कल्याण नहीं होता, उस वक्ता का, उस उपदेष्टा का भी कल्याण नहीं होता, जो कुपात्र को विद्यादान देता है। इस प्रकार से यहां पर वशिष्ठ जी ने कराल जनक जी को बताया, और उसी प्रकार से भीष्म जी ने युधिष्ठिर को बताया। कहा ये वास्तविक स्थिति है। इसी को पुष्ट करने के लिए भीष्म जी आगे और कहते हैं कि ऋषि एक बार ऐसे ही घटना हुई। एक राजा था जिसका, राजकुमार कहें, इसी विदेह के वंश में, राजा जनक के वंश में नाम था उसका वसुमान। वो कभी जंगल में जा रहा था तो उसे एक मुनि से भेंट हुई, जो वहां पर एकांत में बैठे थे, भगवत चिंतन कर रहे थे। भृगु वंश के थे, यहां नाम नहीं दिया है। उनको एकांत में बैठ करके इस राजकुमार ने देखा
तो घोड़े से उतर करके हाथ पैर धो करके शुद्ध होकर के महात्मा के पास पहुंचते हैं और महात्मा से पूछा कि महात्मन, आप ये बताएं कि हम क्या करें जिससे हमारा दोनों, यहां इस लोक में भी और परलोक में, दोनों लोकों में कल्याण हो। तो मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं? तो वहां पर वो भार्गव ऋषि या मुनि कहते हैं कि बेटा, मनसो प्रतिकूलानि प्रेत्य चेह च वांछसि भूतानां प्रतिकूलेभ्यो निवर्तस्व यतेन्द्रियः। कहते हैं बेटा, एक बात गांठ बांध के रखना। क्या? यदि तुम इस लोक में, यहां और परलोक में अपने अनुकूल वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम अपने अनुकूल वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हो, तो किसी भी प्राणी के प्रतिकूल कार्य नहीं करना। ऐसा आचरण मत करना जिससे दूसरे प्राणी को कष्ट हो। मुख्य सिद्धांत ये है। प्रथम चीज बताइए, धर्म सताम हितः पुंसाम, और व्यक्ति का सर्वत्र हित करने वाला जो बंधु है वो धर्म ही है, वही हितकारी है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अगर कोई साथ देता है तो धर्म ही साथ देता है। संसार यहीं छूट जाता है। धनानि भूमे पशवश्च गोष्ठे और नारी ग्रह द्वार सखा श्मशाने। धन भूमि में गड़ा रह जाता है, पशु दरवाजे पर बंधे रह जाते हैं, स्त्री भी दरवाजे तक ही साथ चलती है, और बांधव जो अधिक चलते हैं वो श्मशान घाट तक। बस इतनी ही सीमा है, इसके आगे फिर कुछ नहीं है। शरीर चितायाम, चिता तक, परलोक के लिए नहीं, परलोक मार्गे। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अकेला जाता है, केवल अनुगो जो है, जो पीछे चलता है, जो साथ रहता है, वो केवल धर्म है। धर्मानुगो, धर्म ही साथ में जाता है। संसार की गति देखते हुए ये मनुष्य इस तरीके से है कि ये पेड़ के ऊपर एक डाली से दूसरी डाली पर चढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर वाली डाली में से मधुमक्खी का छत्ता, शहद का भंडार दिखाई पड़ता है। इसे ये नहीं दिखाई पड़ता कि यहां से गिर जाएंगे तो क्या होगा, प्राण रहेंगे कि जाएंगे। उसकी तरफ इसकी दृष्टि ही नहीं है। वो भोगों की मिठास इसके चित्त में भरी हुई है, वो शहद दिखाई पड़ता है, जिसके कारण ये सब कुछ भूल जाता है। क्या हो सकता है, कितना पतन हो सकता है, उस ओर ध्यान ही नहीं जाता तुम्हारा।
ये बताया। कहते हैं कि बेटा संसार में देखा है दुष्ट कितना दुष्ट है। अगर वो कभी किसी संसर्ग से ही अगर शुभ कार्य करना शुरू कर दे, धर्म की इच्छा करे, तो उससे शुद्ध कर्म होना भी मुश्किल हो जाता है। क्या वो कहा जाता है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। चोर एक बार संत बन गया, अब वो उठाता नहीं किसी का सामान, तब वो इतना तब भी करता है कि इस बाबा का कमंडल उसके पास रख देता है, उस बाबा का डंडा और चर्म उठा करके दूसरे के पास रख देता है, उनको लड़ाने का प्रयत्न करता है। आदत बुरी छूटना बहुत कठिन होता है, कहने का तात्पर्य ये है। तो इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। कहते हैं दान से प्रारंभ करो, छोड़ने से। दान मार्ग क्या है? त्याग के लिए सर्वप्रथम मार्ग जो है वो दान है। अधिक नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं, त्याग का प्रथम सोपान जो है वो दान है। यहां से प्रारंभ करो और धीरे धीरे छोड़ने का प्रयत्न करो। प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास करो, और कम करते रहेंगे तो निवृत्ति हो अवश्य जाएगी। ये मार्ग बताते हैं कि बेटा ऐसा करोगे तो कल्याण होगा। तपस्विनाम धर्मवताम विदुषाम चोपसेवनात्। बुद्धिमान पुरुषों का सेवा करो, तपस्वियों की, धर्मात्मा पुरुषों की, उनके पास ही बैठो। प्राप्य से विपुलाम बुद्धिम, वहां से ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होगी। तथा श्रेयो भी पथ्य से, उससे ही तुम्हें कल्याण की भागी होगे। तुम्हारे दोनों लोकों में तुम्हें कल्याण की श्रेय की प्राप्ति होगी, इस लोक में भी और उस लोक में। भीष्म जी कहते हैं इस प्रकार युधिष्ठिर उस राजकुमार वसुमान को उस भृगुवंशी मुनि ने उपदेश दिया, जिसको सुन करके, जिसको मान करके उस राजकुमार ने अपने जीवन को वैसा ही बनाया और बुद्धि अपने धर्म में ही लगाई। इस प्रकार से अध्याय 309 तक मैंने ये प्रसंग पूर्ण किया। आगे महाराज याज्ञवल्क्य और जनक जी का संवाद है, वो आपको फिर अगली बैठक में आपको बताएंगे। तब तक यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। गंभीर विषय चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग का है, मोक्ष मार्ग का उपदेश है, मोक्ष धर्म पर्व है, शांति पर्व के अंतर्गत। तो उतना ही लेना चाहिए जितना बुद्धि स्वीकार कर सके। इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रसंग स्थगित करते हैं। बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की जय और व्यास जी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।